ठीक है, इसे देखने से पहले हम कुछ चैनल के बारे में बात करते हैं। तो यार ये चैनल स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर और आप कह लो ऑर्गेनाइज बाय न्यूट्री स्कूल है। तो यार न्यूट्री स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करती है टू गेट ड्रीम जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री। सपोज यू आर फाइंडिंग जॉब बट आपको डीएसएल को आपने नहीं पढ़ा है, अपनी कोडिंग आपको नहीं आती है, तो ठीक है, तो आप क्या करो, इनके वेबसाइट पे जाओ, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर इन देयर कोर्सेज एंड आफ्टर गेटिंग योर जॉब आपको अपनी सैलरी से पे करना है। हाँ जी, अब you don't have to pay in any amount in the starting. After that, after when you get a job, you have to pay from your salary. एंड इफ़ यू आर फीमेल कोडर तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। और यार इनका एक फुल स्टैक का कोर्स अभी लॉन्च हुआ है जनवरी में, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप चेकआउट कर लो। मैं सारे लिंक्स जो भी इनके लिंक्स है, वेबसाइट का लिंक, कोर्सेज का लिंक है इनके, जो भी मैं सारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अब चलते हैं, ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट। तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन हमारा प्रोडक्ट ऑफ एरे इटसेल्फ। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ठीक है, ये लीड कोड का मीडियम प्रॉब्लम है, एंड अगर हम इसे बिना कंस्ट्रेंट के सॉल्व करेंगे, बट मतलब जो हमें यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए, रिमार्क्स दिए गए हैं, अगर हम उस रिमार्क्स को फॉलो नहीं करें या फिर हम उन कॉन्स्टेंट को नहीं देखें, तो ये क्वेश्चन काफी ईजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बेसिकली मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे। हमें ना एक एरे गिवन है, सपोज कि ये एरे गिवन है 1 2 3 4 5 एंड इक्वल टू 5 5 5 7 का एरे गिवन है, एंड इंडेक्सिंग इसकी ये है 0 1 2 3 4, इंडेक्सिंग ये है इसकी, ठीक है। एंड हमें क्या बोल रहा है यार, कि हमें एरे गिवन है एंड हमें एक नया एरे रिटर्न करना है, हमें एक नया एरे रिटर्न करना है, जिसमें क्या होगा, एक मिनट, 0 1 2 3 4, इसमें क्या होगा। ऐसे देखो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट इसमें चेंज कर रहा हूँ। अगर इस इंडेक्स में 1 पड़ा है ना, तो इस इंडेक्स में 1 पड़ा है, तो इसको छोड़ के इन सभी नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। इसके लिए हो गया। अब 2 के लिए बात करते हैं। इस इंडेक्स में 2 पड़ा है, तो इस 2 की वैल्यू को छोड़ दो, एंड इसके 2 की वैल्यू को छोड़ दो, एंड 2 के अलावा इन सबका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की, इस इंडेक्स की, ठीक है। इस इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है, इसको छोड़ के इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा उसको उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दो। अब बात करते हैं थर्ड इंडेक्स की। 4 को छोड़ के इन सभी का जो प्रोडक्ट हो रहा है ना, उसको यहाँ पे स्टोर कर दो। अब बात करते हैं 5 को। 5 को छोड़ के इन सभी का जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको यहाँ पे स्टोर कर दो। हमें बेसिकली ये करना है बस, ठीक है। मतलब जिस इंडेक्स पे होगा उस इंडेक्स की वैल्यू को छोड़ दो, और उसके अलावा जितने वैल्यू है आप कह रहे हैं उन सभी का प्रोडक्ट करके उस इंडेक्स पे स्टोर कर दो, ठीक है। मतलब इसका नाम में देखो, आप उसका नाम समझ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ द वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा लिखना चाहिए, बट ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन तो क्लियर होगा मैंने क्या बोला है। अब देखते हैं यार, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट दिए गए हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट तो हमारा ये है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओएन टाइम एंड विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर। मतलब हमें डिवाइड ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। बस तो अगर जिसने भी थोड़ा सा लॉजिक अभी तक सोचा होगा उसको शायद अभी तक आइडिया हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि काफी डिवाइड ऑपरेटर का यूज करके ना काफी इजी सॉल्व कर लेते हैं, काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन आपका ये। उसके बिना थोड़ा सा टफ है, बट उतना उतना भी टफ कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है। तो डिवाइड ऑपरेटर का यूज करके काफी इजी हो जाता है, काफी इजी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखते हैं क्या करने हैं, क्या क्या करेंगे आगे इसके लिए। एंड यहाँ पे कुछ और दिया गया है, देखो। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ओवन स्पेस, क्या बिना स्पेस लिए हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिना एक्स्ट्रा स्पेस के। एंड आउटपुट इसको छोड़ो, बस एक्स्ट्रा स्पेस देख लो, ठीक है। तो सबसे पहला नोट क्या दिया गया हमें, ना इस क्वेश्चन को बिना डिवाइड ऑपरेटर के यूज किए बिना सॉल्व करना है। बट मैं आपको ना पहले इसका यूज करके बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे देखेंगे हम, उसमें बिना इसके यूज करके देखेंगे कि बिना डिवाइड ऑपरेटर के यूज किए बिना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डिवाइड ऑपरेटर के यूज के साथ कैसे कर सकते हैं। देखो, आपको नहीं एरे गिवन है 1 2 3 4 5। आप क्या करो, सबसे पहले ना एक आपने एक टर्म सुना होगा, प्रीफिक्स सम, क्योंकि मैंने इसके इसके मैंने पहले कोई किसी वीडियो मैंने बताया है, क्योंकि इसको मैंने यूज किया बहुत जगह अपने चैनल पे अभी तक, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम आप ये होता है एक चीज। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको आपके पास अभी तक यहाँ तक का सम है आपके पास, यहाँ पे आए तो आपके पास आपके इस प्रीफिक्स सम वाले वेरिएबल में यहाँ तक का सम है। आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपके इस प्रीफिक्स सम वाले वेरिएबल में यहाँ तक का सम है, इस इंडेक्स तक का 0 1 2 सेकंड इंडेक्स तक का सम पड़ा हुआ है। थर्ड वाले 4 पे आए हो तो आपके पास आपके इस प्रीफिक्स सम वाले वेरिएबल में थर्ड इंडेक्स तक का सम आपके पास है। 5 पे आ रहे हो तो आपके इस प्रीफिक्स सम वाले वेरिएबल में फोर्थ इंडेक्स तक का सम आपके एरे में आपके इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रीफिक्स प्रोडक्ट। हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रीफिक्स, मैं इसको ना ऊपर बोर्ड में करता हूँ। तो इसी तरह हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रीफिक्स प्रोडक्ट नाम का, प्रीफिक्स प्रोडक्ट, जो कि क्या स्टोर कर रहा होगा, अभी तक के जिस एलिमेंट पे हुआ वहां तक के वेरिएबल का वहां तक के वैल्यू का प्रोडक्ट स्टोर करता होगा ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे इसको हम। जैसे देखो हमारे पास ये एरे है, एक मिनट रुकना।
ठीक है, ये मैं कुछ एरे बनाता हूँ एंड देखो हमारे पास ये वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज हमारे पास है 2 1 3 4 2 5, ठीक है। ये हमारा वैल्यूज है। इंडेक्सिंग क्या क्या है इसकी, इंडेक्सिंग करते हैं इसका, ठीक है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे एंड 6 6 साइड के आ रहे हैं हमारे पास है एंड इसकी इंडेक्सिंग मैंने कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट, प्रीफिक्स प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। इन एक मिनट में हमने एक वेरिएबल बना लिया इन प्रीफिक्स प्रोडक्ट करके नाम, ठीक है। एंड इसमें क्या करो, सबसे पहले ट्रैवल करके इन सभी नंबर का प्रोडक्ट ले लो। तो प्रीफिक्स यहाँ पे आए तो इसके में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 आ गया, 2 इंटू, फिर यहाँ पे आए तो 1, फिर यहाँ पे आए तो 3, फिर यहाँ पे आए तो 4, फिर यहाँ पे आए तो 2 फिर से, फिर यहाँ पे आए तो 5। कितना हो गया, 2 2 से 6 हो गया 24, टू सा कितना हुआ 24 इंटू 2 8 48 इंटू 5 240 हो गया यहाँ प्रोडक्ट, 240 आ रहा है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आ गया 240, मतलब हमारे इस वेरिएबल में लास्ट में स्टोर किया होगा 240, ठीक है। तो हमारे इस प्रीफिक्स सम वाले वेरिएबल में इन प्रीफिक्स प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में आ गया 240 है, ठीक है। हमारे पास आ गया है इतना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसको मैं जरा रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है। 240 आ गई। अब क्या करो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना अब हम ट्राइवर्सल लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे जाएंगे, 240 हमारा हमारे पास है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और ये हमने एक एरे बना लिया नया, हमने एक एरे बना लिया 5 साइज का, ठीक है। एक मिनट रुकना, हमने एक नया एरे बना लिया 5 साइज का, 1 2 3 4 5 6 साइज का है, सॉरी 6 साइज का हमने एरे बना लिया है। इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ हमें हमें ना 2 के लिए वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू बढ़ी है उसका प्रोडक्ट, उसके लिए प्रोडक्ट स्टोर करना है, उसको छोड़ के। तो क्या करो, 240 में से ना इस 2 को डिवाइड कर दो, 240 में से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 120, बस यहाँ पे स्टोर कर लो। अब देखो इन सभी का यहाँ पे करो, यहाँ पे इन सभी का प्रोडक्ट लो, कितना आ जाएगा 3, इन दोनों वालों को 3 इंटू 4, 3 इंटू ये दोनों का हो गया 3, इन दोनों करेगा तो 8, तो 8 कर लो यहाँ पे, इनका कर दो, इसका कर दो 5, कितना हो गया 8 24 इंटू 5 120, ठीक है। तो यहाँ पे 120 स्टोर हो गया। ऐसे ही यहाँ से करो, 240 में से 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा 1 ही है, 240 आएगा, ठीक है। इन सभी का प्रोडक्ट 240 आएगा, स्टोर करके 240 आएगा। 3 को डिवाइड कर दो, 240 में से आप 3 को डिवाइड करो, कितना आएगा, जो भी आएगा बचता है यहाँ पे इसका प्रोडक्ट स्टोर करो। हम वही करेंगे, हर हम सबसे पहले अपना पूरे एरे का प्रोडक्ट निकाल लेंगे और हमें जिस वैल्यू के लिए जिस वैल्यू को रिमूव करके बाकी सबका प्रोडक्ट चाहिए, उस वैल्यू को बस उस प्रोडक्ट को उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कर दिया, ये तो ये वाला केस हो गया। बट अभी एक और केस आता है, सपोज कि ये मान लो कि आपके एरे में ना ये वैल्यू वैल्यू पड़ी है, आपके एरे में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके एरे में 0 0 गिवन है, जैसे देखो 0 1 2 3 4 5, आपके एरे में किसी इंडेक्स में 0 गिवन है, 1 2 3, यहाँ पे 0 है, 5 6, ये 0 आपके यहाँ पे 0 गिवन है। बट अब जो आप एरे बनाओगे दूसरा, आपने एक एरे बनाया 0 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि यार एक काम करो, इसका इस अब यहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर करो, इसके लिए प्रोडक्ट स्टोर करना है, तो इसको छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू का प्रोडक्ट आ रहा है उसको यहाँ पे स्टोर कर दो। तो अब देखो कि आप जब भी जैसे ही इसको छोड़ के इन सभी का प्रोडक्ट लोगे ना, इन सभी का प्रोडक्ट लो तो बीच में 0 आता है, प्रोडक्ट क्या होता है 0 हो जाएगा। इसके लिए आओ, इसको छोड़ के जो भी जिस वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, करके रख दो। बट यहाँ पे जैसे इसको छोड़ के जैसे मल्टीप्लाई करोगे इससे 0 भी आ जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट 0 हो गया। 3 के लिए आओ, 3 के लिए जैसे ही आप 3 को छोड़ के बाकी इन सभी का प्रोडक्ट लोगे इन सभी का, तो फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 रख दो उसको, ठीक है ना। आपने क्या किया 0 रख दिया, ठीक है। अब देखो 0 के लिए 0 के लिए जैसे प्रोडक्ट लेना है आपको, 0 के लिए जब प्रोडक्ट लोगे, यहाँ पे क्या है काउंट ऑफ 0, यहाँ पे क्या करो काउंट कर लो, काउंट ऑफ जीरोस क्या है आपका यहाँ पे 1 है, तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 0 आया, अब इन 0 को छोड़ के इसका प्रोडक्ट ले लो, इसका प्रोडक्ट ले लो। अब जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको यहाँ पे स्टोर करो, तो अपने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट स्टोर कर दिया प्रोडक्ट। अब देखो 5 के लिए देख लो, 5 के लिए जैसे 5 को छोड़ के इन सभी का प्रोडक्ट लोगे 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट लोगे 0 आ जाएगा यहाँ पे 0। तो बात ये है कि बात बेसिकली लास्ट में ये कंक्लूजन आता है कि जैसे ही आपके जब आपके एरे में काउंट ऑफ जीरो 1 आ रहा है ना, क्योंकि ये जो पिछले ये जो हमने लॉजिक अभी देखा था, ये जीरो वाले केस से फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा कि आप जब क्योंकि आप इसे नंबर को 0 से डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। जब में एक्सेप्शन आ जाता है डिवाइड बाई 0, तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे 0 वाले केस को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे, काउंट कर लेंगे कि आपकी अगर आपके एरे में काउंट ऑफ जीरो 1 आ रही है, तो जहां जिस इंडेक्स में 0 है
उसको उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी आपके एरे में हर जगह 0 0 स्टोर होगा, 0 0 0 स्टोर होगा। सिर्फ उस इंडेक्स पे बाकी सारी वैल्यूज की प्रोडक्ट स्टोर होगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। अगर आपके एरे में काउंट ऑफ जीरो 2 आ रहा है ना, तो आपके पूरे एरे में 0 0 स्टोर होगा, पूरे एरे में 0 0 0 स्टोर होगा। ठीक है, ये बात आ रही है, क्योंकि देखो दो जगह जीरो आ गया तो आप किसी का प्रोडक्ट ले लो, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा वो। ठीक है, बस इसका इतना ही कोड था यहाँ पे। अब इसको हम जल्दी से कोड कर लेते हैं, बस बेसिकली कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं हम लोग बेसिकली जल्दी से। हमने सबसे पहले इसका एन निकाल लेते हैं एंड इसका नेम चेंज करते हैं हम, इंट एरे। एंड अपना एक एरे बना लेते हैं जो हमें रिटर्न करना है, न्यू एरे कर लेते हैं उसको, न्यू इंट एन टाइप। ठीक है, अब सबसे पहले अपना प्रीफिक्स, अपना एक प्रोडक्ट वेरिएबल बना लेते हैं जिसको भी 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसका इसमें प्रोडक्ट रहेगा एंड एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट ऑफ जीरोस, ये भी जीरो से स्टोर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं इंट आई जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे, जीरोस का भी काउंट कर लेंगे। अगर आपके एरे ऑफ आई पे जीरो स्टोर्ड है तो आपका सीजेड जो है ना, काउंट ऑफ जीरोस को बढ़ा दो। ठीक है, अब से बढ़ा दिया। नहीं तो क्या करो, प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट में क्या करो, उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो अपने में। ठीक है, ये तो सिर्फ आप जीरो के लिए कर लो। अगर यहाँ पे एरे ऑफ आई पे जीरो पड़ा है तो उसको छोड़ दो। अगर प्रोडक्ट लेना है ना, तो अगर जीरो लेने को तो छूट जाएगा यहाँ पे। जीरो नहीं पड़ा तभी प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट इंटू इक्वल टू एरे ऑफ आई। ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो ठीक है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करो, ट्रैवल करो फिर से। अब देखो, अगर आपके प्रोडक्ट अगर अगर आपके काउंट ऑफ जीरो ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न कर दो, ये आपका जो एम्प्टी एरे है वही रिटर्न कर दो, सीधा अभी तक न्यू एरे रिटर्न कर दो। अगर आपका सी जेड जीरो है, सॉरी 1 है, तो क्या करो, फॉर एक लूप चलाओ, जिस इंडेक्स पे जीरो पर आए सिर्फ वहीं उस पे वैल्यू स्टोर कर दो प्रोडक्ट की और सभी को छोड़ दो। इफ एरे ऑफ आई डबल इक्वल्स टू जीरो, तो एरे तो न्यू एरे ऑफ आई पे डाल दो प्रोडक्ट। बस इतना ही करना था आपको यहाँ पे, और रिटर्न कर दो यहाँ से आपका न्यू एरे। ठीक है, हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले अपना लूप में निकाला, काउंट ऑफ जीरो निकाल लिया। अगर जीरो से काउंट, अगर जीरो का काउंट है एक से, अगर जीरो से काउंट जो है आपका, तो जीरो से काउंट जो है अगर वो एक से ज्यादा है, ठीक है, अगर जीरो जीरो से काउंट आपका एक से ज्यादा है तो आपको एम्प्टी रिटर्न कर दो। अगर वो जीरो से एक से ज्यादा नहीं है, मतलब एक है सिर्फ, क्या करो, उससे जो जहाँ जिस इंडेक्स में जीरो पड़ी है सिर्फ वहां पे प्रोडक्ट वैल्यू डाल दो और सब रिटर्न कर दो एरे पूरा ऐसे। नहीं तो क्या करो आप, और इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस ऐसा कर लो, और न्यू एरे ऑफ आई में डाल दो एरे ऑफ आई डिवाइड बाई, नहीं, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिवाइड बाय एरे ऑफ आई। ठीक है, ये डाल दो और रिटर्न कर दो न्यू एरे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ एरर ना आए। ठीक है, चल गया, सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, सबमिट हो रहा है, आई होप समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।